स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे जयपुर जिले से। क्लब में फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग का सीधा कनेक्शन सामने आया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सभी 6 बदमाश शूटर गैंग के संपर्क में थे। जयपुर में होटल में पहली बार सभी मिले थे। कोटपुतली के दूदू में हुई बारिश के बाद आम रास्ते और सड़क के हालात खराब है। सड़क पर बना सीवर का गड्ढा अचानक धंस गया। वहां से गुजर रहा ट्रैक्टर उसमें जा गिरा। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लगी। गड्ढे में गिरे ट्रैक्टर को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला। जयपुर में घना कोहरा छाया रहा। चित्तौड़गढ़ के औछड़ी महावीर इंटरनेशनल नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। कई नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच की गई। कई लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ। इससे पहले लगे शिविर के दौरान जिन रोगियों के ऑपरेशन होने थे उनके ऑपरेशन किए गए। शिविर के दौरान निःशुल्क चश्मे, दवाइयां, चयनित रोगियों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए। काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे जगह पे जाने का मौका मिलता है और जहाँ पे ये लोग मिल के जो गरीब जनताओं के लिए काम करती हैं, तो ऐसे जगह पे जाके काफ़ी अच्छा लगता है। मैं यहाँ आके देखा हूँ कि काफ़ी अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं। जो हमारी जो फंडिंग है वो अच्छे जगह पे जा रही है। चित्तौड़गढ़ में प्रदेश सरकार लगातार चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश में है। इसी क्रम में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लगातार नए आधुनिक नवाचार हो रहे हैं। इन सबके बीच बीते 2 दिनों से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मरीजों के पंजीकरण के लिए अपडेट किया गया सॉफ्टवेयर श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में परेशानी का सबब बन रहा है। 30 जनवरी को नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। इसके बाद से ही मरीज परेशान है। बाड़मेर के जसोल थाना क्षेत्र के असाडा के पास कोहरे की वजह से 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के दौरान एक ड्राइवर की मौत हो गई। जसोल थाना पुलिस के अनुसार सुबह मेगा हाईवे असाडा के पास सिणधरी की तरफ 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई। नागौर में 8 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सरपंचों के मामले में करलू सरपंच लाला राम ने आत्महत्या की चेतावनी दी। कहा अगर सरकार ने भुगतान नहीं किया तो वो बर्बाद हो जाएंगे, कर्जा चुकाना मुश्किल हो जाएगा। करलू सरपंच ने उपचार लेने से भी मना कर दिया। तेज बारिश और ओले के बाद सिरोही जिला घने कोहरे से घिरा रहा। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। मावठ के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई। कोहरे से हाईवे पर वाहनों को दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ा। सवाई माधोपुर के चकेरी गांव के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए बताया कि चकेरी ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पद का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गांव के बालिका विद्यालय को लीज पर दी गई बेशकीमती सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान और दुकानें बना ली गई। हम चकेरी गांव से आए हैं। वर्तमान सरपंच है, उसके द्वारा खुद कन्या विद्यालय की जमीन आवंटित हुई थी 2002 में। पट्टाशुदा जमीन है, उस पर आलीशान मकान बना लिया और वर्तमान पद का दुरुपयोग करते हुए दूसरे व्यक्तियों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं गरीब लोगों के। तो उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और गरीबों को घर उजाड़ दिए गए। तो इस संबंध में हम ये चाहते हैं कि जब एक सरपंच का जो अतिक्रमण हो रहा है वो 8 दिन तक नहीं हटा और आम आदमी का अतिक्रमण 1 मिनट में प्रशासन भेज के 1 मिनट हटा दिया जाता है, तो इस तरह प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है राजनीतिक द्वेष भावना से हो रही है। बांसवाड़ा में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में समय समय पर गांजा और अफीम जब्त किया। इसी को लेकर 170 किलो गांजा और 110 किलो अफीम को पुलिस लाइन में नष्ट किया गया। डीएसपी सुरवीर सिंह ने बताया कुल 21 प्रकरण का निस्तारण हुआ है। बांसवाड़ा में जूनी पाटन गांव में बाइक स्लिप होने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मंगलवार दोपहर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी परिजनों को सौंपी। पुलिस ने बताया 20 वर्षीय अनिल पुत्र रामजी बामणिया बाइक से जा रहे थे, तभी बाइक स्लिप हो गई। एक मोड़ पर यह घटना हुई जहां ढलान भी था। ऐसे में सिर पर गंभीर चोट आई। सीकर शेखावाटी अंचल में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। 3 दिन तक बादल छाए रहने के बाद पूरा इलाका घने कोहरे में लिपटा रहा। सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा दिखा, लोग घरों में दुबके रहे। फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 6.8 डिग्री दर्ज हुआ। गलन बरकरार है।
सीकर जिले में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। रानौली थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। अवैध शराब बरामद हुई। आरोपी हनुमानगढ़ का रहने वाला है। सीकर जिले में मजदूरी का काम करता था। पुलिस को सूचना मिली कि युवक अवैध शराब बेच रहा था। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में पक्षियों को देखने विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए केवलादेव नेशनल पार्क में विकास कार्य हो रहे हैं। डीएफओ ने बताया नेशनल पार्क में 3 पानी की डिग्गियों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से 2 का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें 70 लाख की लागत आई है। इसके अलावा 267 लाख रुपए की लागत से पार्क के चारों ओर पेरिफेरल रोड का भी निर्माण कराया जा रहा है। पार्क में मेनली पार्क हैबिटेट मैनेजमेंट के लिए हम डेवलपमेंट कार्य कराते हैं, जिसमें कुछ इन्वेसिव स्पीसीज हैं उनको रेडिकेशन का कार्य कराया जाता है, मेनली जूली फ्लोरा। दूसरा, यहाँ पे हम जो पानी के सोर्स हैं, मेनली 3 सोर्स से हमें पानी मिलता है। अजान डैम से मिलता है, गोवर्धन कैनाल से मिलता है और चंबल ड्रिंकिंग वाटर से मिलता है। अलवर में सूने मकानों को निशाना बनाने वाले शातिर चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ। अरावली विहार थाना पुलिस और डीएसटी ने कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात मिले। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया, पिछले कई दिनों से शहर में नकबजनी की वारदातें बढ़ी। पुलिस और डीएसटी की टीम ने शानदार कार्रवाई कर करौली निवासी आरोपी विकास, सुरेंद्र और लोकेंद्र समेत अलवर निवासी विकेश को गिरफ्तार किया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला चोर गिरोह के सदस्यों ने कपड़े के शोरूम को निशाना बनाया। वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महिलाओं समेत कुछ युवतियां दुकान में आई, चारों तरफ कपड़े देखने का बहाना किया, जिस पर मौका लगते ही करीब 10 से 12 हजार रुपए के महंगे सूटों पर हाथ साफ किया। उसमें पहले तो 2 लड़कियां आई, मुंह पे मास्क लगा हुआ था। आकर के वो हमारे अकेली मैडम थी उस टाइम पे दिखाने थी, जो उसको उनने वो कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद 8-9 लेडीजों को बच्चे भी थे उनके साथ में, 1-2 बच्चे थे, लेकिन 8 लड़के एक साथ आई गैंग और मुंह पे बंधा हुआ था। 1-2 पे नहीं था, जो चेहरे पे था। उन्होंने आकर के बस सूटों पे इधर उधर मारने लगे हाथ। वो तो उधर से ले लिए 2-3 सूट, उधर से निकाल लिए 2-3 सूट उधर से निकाल लिए। उसके बाद में हमने किसी को जब अंदर घुसाया, कोई बंदा हमारा एक बंदा अंदर घुस गया था। बगल में दुकान थी, बटन के नाम से वो लड़का था, टोनी, वो अंदर चला गया। उसके बाद उसको देख करके वो सब धीरे धीरे करके बाहर निकलने लग गए। आगामी 4 से 5 फरवरी दुबई में आयोजित होने वाले पर्यावरण विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर में प्रेस वार्ता हुई। सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों और बिश्नोई समाज के सिद्धांतों में समाधान विषय पर कुल 509 देश विदेश के पर्यावरणविद सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में 6 तकनीकी सत्रों में पर्यावरणविद अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। श्री डूंगरगढ़ में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर धरना जारी है। आंदोलनकारियों ने 1 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा की। धरने में तकरीबन 50 गांव के लोग शामिल होंगे। लोगों का कहना है ट्रेनों की संख्या बढ़ने से बंद ज्यादा हो रहा है। ट्रेनों के आवागमन की वजह से बार-बार बंद होने से जाम लगता है। आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस जैसे वाहन का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके ओवरब्रिज की मांग पर सुनवाई नहीं हो रही। डूंगरगढ़ से बिदासर जाने वाली सड़क पे ये रेलवे फाटक है और ये सड़क पे अभी नई सड़क बनी है। इस पे ट्रैफिक बढ़ा है और ये फाटक 24 घंटों में 12 घंटे हम तो बंद देखते हैं इसमें। और ये हमारे जो 35-40 गांव है, ये सिंचित कृषि क्षेत्र है। यहाँ हमारे मशीनरियों से काम होते हैं। झुंझुनू के चूरू बाईपास पर भीषण हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार शीशम के पेड़ से टकराकर दुकान में घुस गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तेज धमाके की आवाज सुन स्थानीय लोग पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोड़कान से गाड़ी आई, भागड़ी आके पेड़ के टकरा के सीधी दुकान में पड़ी है। इसमें 4 आदमी है, चारों ने काटा 20 मिनट तक। मैं मुश्किल से आ गया, काट गुड़ तोड़ ताड़े गेट ना काट के आर कमाई लेके गए, लेके बना पड़ ले गए एम्बुलेंस में गाल के। राजसमंद जिले के मोही पंचायत में कपास उत्पादक किसानों के साथ वजन में हेराफेरी कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। भीलवाड़ा निवासी माधु जाट ने किसानों को बाजार रेट से 200 प्रति क्विंटल अधिक की दर से कपास खरीदने का आश्वासन दिया। अधिक रेट के झांसे में आकर किसान बड़ी संख्या में
पहुंच गए। किसानों का आरोप है कि शातिर माधु ने कांटे में चिप लगा रखी थी जिसे वो रिमोट से संचालित कर रहा था। किसानों ने शक पर हंगामा किया। इस दौरान रिमोट और चिप किसानों के हाथ लग गई। चोरी पकड़े जाते देख माधु जाट ने मामला रफा दफा करने के लिए किसानों से माफी मांगी। उदयपुर में फतेह सागर झील के उपला तालाब में भूमाफियाओं द्वारा तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटा जा रहा है। इसके विरोध में शहर बीजेपी की ओर से जिला कलेक्टर से इसे रोकने की मांग की गई। शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि उपला तालाब में पिछले कई वर्षों से भूमाफियाओं द्वारा मिट्टी डालकर पाटने का कार्य किया जा रहा है। 2016 में तत्कालीन यूआईटी सचिव रामनिवास मेहता ने कार्रवाई कर भूमाफिया के खिलाफ रिपोर्ट दी थी और तब तालाब से मिट्टी हटवाई गई, लेकिन एक बार फिर भूमाफियाओं द्वारा मिट्टी डालकर पाटने का कार्य हो रहा है और निरंतर 2016 से एक कार्रवाई चल रही है उसकी। उपला तालाब में 2016 में माननीय उसमें तत्कालीन रामनिवासी मेहता थे, उन्होंने भी उसमें जो मिट्टी डाली की उसको वापस बाहर निकाल फेंका है। 6 नवंबर को भी इस प्रकार की घटना ये व्यक्ति कर चुका है, जिनके बारे में पूर्व में भी शिकायत की, विषय को ध्यान में भी लाया गया। फिर भी जैसा कि आज हमारे जिलाधीश रविंद्र जी ने बताया कि उपला तालाब में जिस तरह से भराव भर के उसको पाटने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक ऐसा दायरा बनता है कि आने वाले समय में कोई न कोई होटल या बड़ा किसी उपक्रम की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसको शीघ्र रोका जाए, सीमांकन किया जाए। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने 5 लाख रुपए के गबन के आरोप में इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक महिला को गिरफ्तार किया। संगीता जैन नाम की महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद पुलिस ने धारा 430 और 120 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी संतोष तनेजा अभी फरार है। बगुंदा निवासी संगीता पत्नी श्री दलपत सिंह जैन ने कोर्ट से इस्तगासा कर बताया कि दी इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीमा भटनागर व संतोष तनेजा द्वारा धोखाधड़ी कर मुझसे 5 लाख रुपए का गबन किया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सीमा भटनागर पत्नी क्षितिज भटनागर निवासी सवीना को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है और दूसरे आरोपी श्री संतोष तनेजा की तलाश जारी है। उदयपुर में पैंथर के आतंक से गांव में दहशत है। उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र से ताजा मामला सामने आया। पैंथर ने एक गौवंश को शिकार किया। पैंथर ने बाड़े में बंधी गाय को निशाना बनाया। सूचना ग्रामीणों ने वनपाल को दी। बता दें, पिछले कुछ दिनों से पैंथर की रिहायशी इलाके में दस्तक बढ़ी है। डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट में स्थित जिला अभिलेखागार से खास दस्तावेज चोरी हो गए। हालांकि दस्तावेज किस तरह के हैं अभी पता नहीं चला है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। चोरी की यह वारदात रविवार रात की है। चोर ऑफिस के रिकॉर्ड रूम के पीछे की जाली तोड़ अंदर घुसे और करीब 50 बस्ते चुरा लिए। पोखरण में मरु महोत्सव 2023 की तैयारियां लगभग पूरी होने वाली हैं। 2 फरवरी को मरु महोत्सव का विधिवत आगाज होगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने महोत्सव को सफल बनाने के लिए कमान संभाल रखी है। महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे। शहर को पोस्टरों, बैनरों और आकर्षक लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। सिंगर मिलिंद गाबा, आस्था गिल, सवाई भट्ट और स्वरूप खान परफॉर्म करेंगे। महोत्सव स्थल पर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फेस्टिवल बड़ा शानदार होगा। पिछली बार आपने देखा कि हजारों लोग वहाँ फेस्टिवल के अंदर जुड़े थे और हमारा ये प्रयास है कि इस बार भी फेस्टिवल अच्छा करें। हमारे यहाँ की जो लोकल कोकण की संस्कृति है, यहाँ के कलाकार हैं, उन कलाकारों को भी जोड़ें और साथ साथ में जो नामी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो देश में, जो आज के युवाओं के लिए मैं समझता हूँ एक संदेश दे सकते हैं, तो ऐसे आर्टिस्टों को बुला करके हम फेस्टिवल जो हमेशा हमारा रहता है कि पोखरण के अंदर इस प्रकार की शुरुआत हो, क्योंकि हमेशा जिला स्तर पर इस पर प्रोग्राम होते हैं। पोखरण में 2 फरवरी को मरु महोत्सव का आयोजन किया जाना है। हर साल की तरह इस बार भी शानदार प्रोग्राम करवाया जाएगा। इस संबंध में आज सभी विभागों के अधिकारियों के साथ अंतिम समीक्षा मीटिंग की गई है। सभी की जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई है। इसमें सुबह शोभा यात्रा आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न राजस्थान के सांस्कृतिक कलाकार और स्कूलों के प्रोग्राम होंगे। जोधपुर नगर निगम दक्षिण का वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट बैठक महापौर दक्षिण की अध्यक्षता में हुई।
697.6397 करोड़ का बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। महापौर दक्षिण ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि वर्तमान नगर निगम बोर्ड सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से काम कर रहा है और सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए गए हैं। झालावाड़ के झालरापाटन स्थित उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति समेत 3 मांगों को लेकर मुख्य गेट पर ताला झाड़ा, नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा करीब 500 छात्र पढ़ रहे हैं, 60 से अधिक कोर्सेज हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हॉर्टिकल्चर कॉलेज लगातार शिक्षकों और व्याख्याताओं की कमी से जूझ रहा है। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला की बाथरूम में लगी गैस गीजर से मौत हो गई। महिला नहाने के दौरान अचेत हो गई। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। काफी देर बाद जब महिला का बेटा स्कूल से लौटा तो महिला गैस गीजर लगे बाथरूम में अचेत हालत में मिली। सूचना पर एम्बुलेंस आई। महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। कोटा में मंगलवार को कड़ाके की ठंड का कहर बढ़ा। घना कोहरा छाया रहा। धुंध के कारण हाईवे पर विजिबिलिटी कम हो गई। ग्रामीण इलाकों में भारी परेशानियां हुई। लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। लोगों को तेज सर्दी के कारण दिनचर्या बदलनी पड़ी। आज विजिबिलिटी बहुत कम रही है। कोटा में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से साइबर थाने की शुरुआत की गई। अभय कमांड सेंटर में साइबर थाने का विधिवत शुरुआत हुई। थाने में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल समेत 6 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहेगा। शहर में हो रहे साइबर क्राइम मामलों में दर्ज होने के साथ ही उनकी रोकथाम के प्रयास होंगे। कोटा में 4 मोबाइल गश्ती दलों का गठन हुआ है। शहर के प्रमुख मार्गों पर यह दल हमेशा तैयार रहेगा। तत्काल एक्शन लेने के लिए हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई है। कोटा में बीते एक हफ्ते में 432 आपराधिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। अब अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है। करौली के सपोटरा में नाली निर्माण के लिए खुदाई के समय घायल हुई दूसरी महिला ने भी दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने लापरवाही से बिना सूचना नाली खुदाई का आरोप लगाया। इस केस में संवेदक और उसके कार्मिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी फरीदाबाद के सोहना से राजस्थान के दौसा तक के करीब 210 किलोमीटर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद सफर का समय काफी घट जाएगा। दौसा के पंचायत समिति लालसोट के ग्राम श्यामपुरा खुर्द की महिला संतोष कंवर करीब 26 साल पहले बीमार पड़ी। उनके दोनों हाथों की उंगलियां सिकुड़ गई। हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था। महिला के पति और बेटे ने कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सरकारें बदली, लेकिन जरूरी कागजात नहीं बने। अब करीब 25 साल बाद कलेक्टर की मदद से महिला को 750 रुपए दिव्यांग पेंशन मिलना शुरू हुई। जैसे ही महिला 55 वर्ष की होंगी तो उन्हें पेंशन 1000 रुपए मिलने लगेगी। तो मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा बीडीओ लालसोट को और लालसोट की टीम को। उन्होंने काफ़ी प्रयास करने के बाद गांव में नहीं बना तो लालसोट लेके आए, वहाँ उनका पहले आधार बनवाया, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट बनवाया। फैमिली माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरे जगह, तो इस पूरे प्रोसेस को पूरे करने में हमें लगभग 6 महीने लग गए। बट क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि हर कोई भी परिवार ऐसा नहीं छूटना चाहिए, तो प्रयास करने के बाद आज लगभग 6 महीने बाद हम इनका पीपीओ सर्टिफिकेट फाइनल बन गया है, जो इनको आज प्रदान कर दिया और इनकी इस महीने से पेंशन आना चालू हो जाएगी। पुलिस के लिए सिरदर्द बना डकैत केशव गुर्जर आखिर 10 सालों बाद सोमवार को पकड़ा गया। 13 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में धौलपुर पुलिस को सफलता मिली। मुठभेड़ के दौरान एक गोली केशव के पैर में लगी। वहीं धौलपुर पुलिस ने आज एक और बड़ी सफलता हासिल की। केशव गुर्जर के 2 इनामी डकैत है, सहयोगी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। टोंक के सदर पुलिस ने नाकाबंदी तोड़ भागने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 145 किलो डोडा चूरा और एक कार जब्त की। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नाकाबंदी के दौरान सदर थाना टोंक द्वारा एक कार्रवाई की गई थी एनडीपीएस एक्ट के तहत, जिसमें 145 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया था और 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, कुलदीप और देवेंद्र को, जो कि पंजाब क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इसमें ये मामला वो अनुसंधान के लिए मेरे पास आया है, तो इसमें जो भी आगे के तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
कार भी थी जिसमें कार भी जब्त की? हाँ, ये नाकाबंदी में कार में ही जो है माल बरामद। बारां के बमोरी गांव में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। पुलिस के अनुसार 55 साल के जगदीश सिंह सोमवार को घर पर थे। उसके छोटे भाई देवी सिंह से किसी बात पर कहासुनी हुई। बात बढ़ी। देवी सिंह उसके परिवार के 3-4 सदस्यों ने बड़े भाई जगदीश पर लाठी डंडों, पत्थरों, सरिये से हमला कर दिया। जगदीश गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। प्रतापगढ़ के हथुनिया में पुलिस ने आज सुबह कार्रवाई कर गौवंश से भरे एक ट्रक को जब्त किया। कुल 36 गौवंश मुक्त कराए गए। पुलिस को मुखबिर से तस्करों के बारे में सूचना मिली थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोवर्धनपुरा टोल पर पहुंचकर एक ट्रक को देखा, जिसमें करीब 36 बछड़े भरे हुए थे। पुलिस ने गौ सेवकों की मदद से बछड़ों का मेडिकल करवाया और गौशाला भिजवाया। यहाँ गौशाला मजलाना के सभी भक्तों ने मिलके और सभी के सहयोग से गायों को, बछड़ों को खाली किया। जो 36 थे उसमें से एक मर चुका है। मौके भी इनके सभी इंजेक्शन और सभी जने इनको दवाई और गुड़ जो भी है, जिसकी जो ज़रूरत है वो अपने सहयोग कर रहे हैं और गौशाला में जमा कर रही है। अब FIR दर्ज की जाएगी रिपोर्ट पे और कार्रवाई जारी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरह से निर्दयता पूर्वक उनको बांध करके ठूस के भर रखा था। एक टेढ़ा मर चुका है, बाकी सब मतलब जिंदे हैं। जो भाइयों ने यहाँ पे मेहनत करके, सभी युवाओं ने पूरी मेहनत करके इन सब को बच्चों को उतारा।